नमस्कार। आज हम मार्च मंथ की सीज़नैलिटी रिपोर्ट देखेंगे। सीज़नैलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम एग्री के कमोडिटी में काम करते हैं, तो हमें पता है कि बारिश या अराइवल सीज़न ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इसके हिसाब से भी प्राइसेज़ में मूवमेंट होता है। अगर वेदर कंडीशन जैसे कि हम देख रहे हैं फरवरी में ठंडी बढ़ी, तो इसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ इम्पैक्ट कोई न कोई कमोडिटीज़ पे पड़ेगा। उसमें क्या तेज़ी या मंदी होती है, ये सीज़नैलिटी की रिपोर्ट से हमें ख़ास करके अगर कुछ डिमांड या सप्लाई में चेंजेस होता है, ये भी प्राइसेस में इम्पैक्ट करता है। एक रेगुलर पैटर्न रहता है क्योंकि जैसे इंडिया में हम देखते हैं फेस्टिवल सीजन है तो पर्टिकुलर एक मंथ में आना ही आना है, उसका असर डिमांड पे और सप्लाई पे पड़ता ही है। जो ट्रेडर्स टेक्निकल के हिसाब से या फंडामेंटल के हिसाब से या कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी अगर ट्रेड करते हैं, तो उनको पता है कि टेक्निकल के हिसाब से हमें क्या पोजिशनिंग बननी चाहिए या फंडामेंटल के हिसाब से। बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम एलिमेंट, क्योंकि कोई भी कमोडिटी है वो टाइम एलिमेंट के साथ ही चलती है। अगर चने की अराइवल हमें मालूम है कि मार्च अप्रैल में आना है, तो उसका असर प्राइसेस पे आना ही आना है। अगर ये टाइम एलिमेंट आगे पीछे होता है, तो उसका असर प्राइसेस पे ज़रूर आता है। तो आइए देखिए हम सीज़नैलिटी रिपोर्ट में क्या दिखाता है। सबसे पहली कमोडिटी रहेगी मेंथा ऑयल। मेंथा ऑयल में हमने 2011 से अगर देखें, तो एवरेजली हमेशा जनवरी-फरवरी मंथ में तेज़ी का रुख रहता है और इनफैक्ट अगर आप जनवरी में देखेंगे तो ₹1520 से प्राइसेस में अच्छा खासा तेज़ी आई थी, जो करीबन हमने 1670 तक का भी लेवल आते हुए देखा। इस वक़्त भी अगर देखा जाए, तो मार्च महीने में भी ओवरऑल अब दिखाई दे रहा है कि प्राइसेस में एक साइडवे टू पॉजिटिव मूवमेंट रहना चाहिए। तो ये कमोडिटी में एक सेल साइड एज़ ऑफ नाउ दिखाई नहीं देता है, एक साइडवे टू पॉजिटिव मूवमेंट रहना चाहिए सीज़नैलिटी के हिसाब से। वहीं दूसरी कमोडिटी है सीपीओ। अगर सीपीओ की अगर बात करें तो 2010 से एवरेजली जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में हमेशा तेजी का रुख रहा है। नो डाउट इस बार फंडामेंटल में थोड़े चेंजेस हैं। हमने देखा कि इंटरनेशनल में क्रॉप साइज़ काफ़ी अच्छी है, इंपोर्ट्स हमारे काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो कहीं न कहीं प्राइसेस पे हमने प्रेशर आते हुए देखा, ₹572 से 550 तक का भी लेवल छूते हुए देखा है। इसका ओवर इफेक्ट हो सकता है मार्च महीने में मिले हमें, बट कोई बड़ी गिरावट नहीं देख पाएँगे क्योंकि सीज़नैलिटी दिखा रही है कि प्राइसेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए। तो सीपीओ में गिरावट रहेगी बट डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड रहनी चाहिए। वहीं अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन में हमने एक ट्रेंड देखा है पिछले 5-6 साल में। हमेशा जनवरी से लेकर जुलाई तक प्राइसेस में तेज़ी का रुख रहता है और अगस्त से लेकर नवंबर-दिसंबर तक प्राइसेस में गिरावट का रुख रहता है। तो सेम पैटर्न में हमने 2018 में देखा था कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक प्राइसेस में गिरावट का रुख था। नो डाउट इस बार हमने फंडामेंटल में जैसे चाइना है, चाइना में ट्रेड वॉर की कंसर्न की वजह से डिमांड नहीं रही है, तो प्राइसेस में गिरावट का ज़रूर देखा है। बट कहीं न कहीं 20,000 के लेवल पे प्राइसेस को सपोर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा-सा कॉशियस रहिए। 20,000 के ऊपर अगर कॉटन बना रहता है तो ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। सोयाबीन के प्राइसेस में ओवरऑल जनवरी, फरवरी, मार्च महीना हमेशा तेज़ी का रहा है। बट जनवरी में जो बड़ी उछाल आई थी 13% की, उसके बाद हमने प्रॉफिट बुकिंग फरवरी मंथ में आती हुई देखा। तो सीज़नैलिटी के हिसाब से दिखा रहा है कि अगर कोई भी उछाला आता है, तो बेटर है उसको सेल साइड रहिए। सीज़नैलिटी के हिसाब से थोड़ा सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। जो फंडामेंटल है इस वक़्त, वो थोड़ा-सा नेगेटिव दिखा रहा है, तो 3750, 3800 के करीब मिलता है, तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर बना हुआ रहेगा सोयाबीन में। मस्टर्ड की बात करें तो जनरली देखा जाता है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में तेज़ी का रुख रहता है, बट पिछले 3-4 महीने से हमने देखा इस बार क्रॉप साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है 4000 का लेवल। तो हमने फरवरी मंथ में भी करीबन 3.5% की गिरावट देखी है और पिछले साल भी अगर आप देखो 2018 में फरवरी, मार्च, अप्रैल में ट्रेंड नेगेटिव रहा है। तो हमें लगता है थोड़ी बहुत गिरावट और मिल सकती है, कोई सीवियर फॉल नहीं आ सकता है क्योंकि सीज़नैलिटी तेज़ी दिखा रही है। तो दोनों मिक्स होने की वजह से हमें लगता है डाउन साइड लिमिटेड रहेगा, बट थोड़ी गिरावट रह सकती है। सोया ऑयल की बात करें तो हिस्टोरिकली फरवरी और मार्च हमेशा मंदी का रहा है। इनफैक्ट हमने फरवरी मंथ में 2.5% की गिरावट भी आती हुई देखी है। तो सेम ट्रेंड हम मार्च में देख रहे हैं, मार्च में भी गिरावट का रुख सोया ऑयल में देखने मिल सकता है। टर्मरिक काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंटर है, वॉल्यूम्स काफ़ी श्रिंक हो गए हैं, बट ओवरऑल हमने देखा है जनवरी, फरवरी, मार्च में हमेशा गिरावट का रुक रहा है। बट 2018 में हमने देखा कि 2018 मार्च और अप्रैल में प्राइसेस ने थोड़ा बहुत अपलिफ्ट लिया है और अभी भी हम जानते हैं कि प्राइसेस 6000 के लेवल से उठने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक डाउन साइड रहेगा, बट 6000, 6100 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से प्राइसेस उठने की कोशिश करेगा। अराइवल अच्छे हैं, बट डाउन साइड मुझे लगता है 6000 का एक अच्छा बेस बनाकर प्राइसेस मार्च मंथ में उठना चाहिए। जीरे की बात करें, जीरे की क्रॉप साइज़ काफ़ी अच्छी है और पिछले साल भी हमने गिरावट का रुख देखा था, बट पिछले साल भी 15,000 के लेवल को छूकर प्राइसेस फिर से 20-21,000 का लेवल छू पाया था। इस बार भी हमें लगता है कि डिमांड इंटरनेशनल अच्छी रहने की उम्मीद है। प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर चुका है। आप देखिए नवंबर मंथ से या 21,000 के भाव से कंटिन्यू हमने 15,400 तक का भाव आते हुए देखा है। तो कहीं न कहीं जीरे में भी लगता है कि
सीजनलिटी गिरावट जरूर दिखा रही है बट डाउन साइड काफी लिमिटेड रहेगा। 15,000 15,200 का बेल्ट है, यहाँ पे आता है तो हमें लेके चलना चाहिए। धनिया की बात करें, धनिया में हमने मार्च अप्रैल में हमेशा हिस्टोरिकली एक तेजी देखी। इस बार क्रॉप साइज भी करीबन 35% के आसपास की कमी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल थोड़े पॉजिटिव हुए हैं, तो प्राइजेस को सपोर्ट देखने मिल सकता है। 6,000 का लेवल काफी हिस्टोरिकली सपोर्टेड प्राइस है, तो आई थिंक जब तक 6,000 का लेवल तोड़ता नहीं है प्राइजेस में एक जंप आना चाहिए, जो सीजनलिटी भी दिखाता है कि मार्च और अप्रैल में तेजी का रुख रह सकता है। कॉटन ऑयल सीड केक में काफी मिक्स रिएक्शन हमने आते हुए देखा है। अक्टूबर ऑनवर्ड्स प्राइजेस में तेजी जरूर थी बट 2100 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। हमने लास्ट मंथ में गिरावट देखी है, हमें लगता है कि सीजनलिटी में एक 1% की तेजी जरूर है बट अप्रैल में काफी भारी गिरावट देखी और जनरली डिमांड में भी ड्रॉप आ जाता है। तो आई थिंक मार्च मंथ में अपसाइड काफी लिमिटेड है, क्योंकि पिछले 2 साल से हमने भारी गिरावट कॉटन ऑयल सीड केक में आते हुए दिखे, तो हमें लगता है मार्च और अप्रैल दोनों ही साइड में दोनों ही मंथ में प्राइजेस में गिरावट का रुख देखने मिल सकता है। गवार सीड में ओवरऑल हिस्टोरिकली मार्च मंथ काफी अच्छा रहा है, हमें लगता है इस बार भी तेजी का रुख रहेगा। ऑलरेडी हमने देखा कि फैब में जो लो मारा है उसके बाद प्राइजेस में उछाल देखना चालू हो चुका है, तो गवार में भी लो लेवल पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। सेम विद गवार गम, गवार गम में भी हमने देखा कि एवरेजली मार्केट एक साइडवे रहने की उम्मीद है। इस बार भी 8,000 का लेवल होल्ड कर चुका है, हमें लगता है 8,600 700 तक का एक लेवल दिखा सकता है बट ओवरऑल साइडवे टू पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। आखिरी कमोडिटी रहेगी चना। चना काफी इस बार लाइमलाइट में रहा है, बीच में हमने देखा कि इंपोर्ट्स पे भी प्रेशर बढ़ा था। क्रॉप साइज काफी अच्छी है, इसी का असर है कि दिसंबर मंथ में भी हमने 7.5%, जनवरी में 3.5% और फरवरी में करीबन 13% का फॉल आते हुए देख चुके हैं। बट पिछले 3 सालों में हमने तेजी देखी है ये मार्च महीने में, तो डाउन साइड मुझे लगता है थोड़ा लिमिटेड रहेगा। 4,000 तक का लेवल मिलता है तो वहां से एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा प्राइजेस में, क्योंकि अप्रैल ऑनवर्ड्स आप देखिए कि सीजनलिटी काफी अच्छी तेजी दिखा रही है, तो मार्च की जो गिरावट है उसमें चना लेके चलने की हिदायत है। धन्यवाद।